झूले क्या लेके आए हो? हैं जी? क्या लेके आए हो? सब्जी। कौन सी सब्जी है इसमें? शलगम का। तो हमें तो खिला नहीं रहे, ऐसे जाए जा रहे हो। तो अपन लोग आज जा रहे हैं सारंग विलेज। दिखाऊंगा आज आपको अच्छी तरह से सारंग विलेज भी। ये भी तब से ही है 200 साल पुराना। जो भी चीज है, हर चीज मतलब यहाँ पे 200 साल पुराना, इसमें कोई चीज है रिपेयर नहीं हुआ है। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइज, अभी तक जो हमारी सीरीज चल रही थी वो चल रही थी ब्यूटीफुल लद्दाख की, और मुझे लगभग 18 से 20 दिन हो चुके थे। और अभी मैं आपको बताऊं मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ इस समय हिमाचल में। एंड ये जो आप पूरा कैंप साइट देख रहे हो, ये है मेरे फ्रेंड का कैंप साइट। यहाँ पर एक्चुअली मैं आया था परसों से एक दिन पहले। यहाँ मुझे 2 दिन और हो चुके हैं पूरा स्टे करते करते। बहुत अमेजिंग व्यू और बहुत अमेजिंग जगह है। एंड ये आपको दिख रहा है, ये वाला जो सबसे पहले वाला कैंप है, ये वाला कैंप मैं 2-3 दिन से यहीं पर ही रह रहा हूँ। एक बार आपको दिखा देता हूँ। हेलो भैया, हेलो कर दो एक बार फिर, डरो। सो ये आप देख रहे हो, ये हमारे भैया, ये है उत्तराखंड हल्द्वानी से, मुझे यहीं पर ही मिले हैं। ये मनीष के जिसका कैंप है उन्हीं के नोन के अंदर है, तो मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो ये देख रहे हो, ये है ब्लॉगर्स लाइफ। तो अपन लोग आज जाएंगे ऊपर, वहाँ पर कहीं पर उनका विलेज है जो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है, किसी ने ज़्यादा देखा नहीं है, कहते हैं बहुत ब्यूटीफुल है। तो अपन लोग वहीं पर जाने वाले हैं आज। तो काफ़ी गेस्ट आए हुए हैं यहाँ पर इनका चल रहा है ब्रेकफास्ट। बट एक बार ये देखो कैसे हमें बाहर जाना है। सो ये है एक्चुअली फ़न जो मुझे कुछ पिछले 1-2 सालों से करने में मज़ा आ रहा है। तो मैं प्रेफर नहीं कर रहा कि मैं किसी ऊपर गेस्ट हाउस या होटल में स्टे कर लूँ। तो मज़ा इसी में ही आता है कि बिल्कुल नेचर के पास रहें। तो ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो गेस्ट आए थे अभी ये यहाँ से निकल रहे हैं। सो ये थार याद है, आज हम इसी थार पे जा रहे हैं। और ये वही थार है जिसमें लास्ट ईयर अपन लोग शिंकुला गए थे, मतलब ये हमारा बैकअप था। अगर आपने वो सारा फुटेज देखा होगा तो। काला बकरा, काला बकरा, काला बकरा, काला बकरा। तो आप रोड देख रहे हो, कैसी रोड पे ऑफ रोड करते करते अपन लोग जा रहे हैं। और अभी हमें बहुत ऊपर जाना है। और आज हम जा रहे हैं, कौन सा गाँव था? सारंग। तो अपन लोग आज जा रहे हैं सारंग विलेज। दिखाऊंगा आज आपको अच्छी तरह से सारंग विलेज भी। और हम नीचे से काफ़ी ऊपर आ गए हैं, पूरा हमारा कैंप दिख रहा है नीचे से। गजब व्यू, गजब। रोड देख ही रहे हो, कितना फन और कितना एडवेंचरस रूट है ये वाला, टोटल अनएक्सप्लोर्ड। तो अपना जो लोकेशन है सारंग गांव, वो आ चुका है। देखो, अलग अलग चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है? ये देखो, ये क्या है? आप कहोगे खाली एक लकड़ी तो लगी है, लकड़ी नहीं है खाली। एक्चुअली ये सीढ़ी बनी हुई है ना? सीढ़ी है ना ये? तो ये सीढ़ी बनी हुई है, तो बिना किसी सपोर्ट के यहाँ के लोकल लोग टक 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 सीधा रख के ऊपर चले जाते हैं। भैया हमसे तो ना हो ये वाला काम। तो कैसे हो भाई जी? नहीं भाई नहीं, क्या कर रहे हो? गोभी, आलू, गोभी हमें खिलाओगे थोड़ा बहुत? अभी तैयार नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग, अनुभिया ज़्यादातर यहाँ पर लोग फार्मिंग का ही काम करते हैं। फार्मिंग देखना कैसे कैसे घर बने हुए हैं, बिल्कुल कितने साल पुराना घर होगा ये वाला, मिट्टी के बने हुए हैं। वहाँ दिख रही है गेमूर जिस्पा दिख रहा है यहाँ से, और हम इतनी ऊंचाई पे है इस समय। सो अभी अपन लोग अंदुबिया के घर पे आ चुके हैं। और ये बेसिक जैसे रूम होता है ना यहाँ पर लद्दाखी या हिमाचल के लोगों का, वैसा ही बना हुआ है। एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ से अमेजिंग व्यू अगर आपको दिखेगा तो, मतलब आँख खुली और सुबह ये व्यू देखने को मिले।
और खाली इस साइड में नहीं है, अगर मैं इस साइड पे भी करूँगा ना तो भी ऊपर वो स्नो कवर्ड पूरे वो ग्लेशियर वहाँ पर भी दिख रहा है। तो ये एक स्टेयर्स जा रही है, देखते हैं ऊपर चढ़ के ऊपर क्या है हमारे लिए। अरे वाह, यहाँ तो गर्म है, यहाँ क्या है, गर्म है यहाँ क्योंकि 3 रूट है ना। तो ये है लोकल हिमाचल लोगों का पूजा कर, दलाई लामा का फोटो लगा हुआ है। तो कैसे पूजा करते हैं, मतलब यहीं पर ही बैठ के? फिर सुबह शाम एक दिया जलेगा जो इसके बने हैं, ये देखो, ये दिया सुबह शाम चलता है। सुबह शाम जलेगा। ये है हमारा ट्रेडिशनल तीर कमान, तीर इसको तीर बोलेंगे, ये हम खुद ही बनाते हैं और विंटर्स में गेम होता है इसका। अच्छा, विंटर्स में गेम होता है, विंटर्स तो में ये गेम मतलब होता है। गेम के लिए होता है या फिर ये शिकार के लिए नहीं, होता है? शिकार ही नहीं होते, सिर्फ गेम ही खेलते हैं इससे। तो ये देखो, ये भैया ही हैं और ये तीर कमान खेल रहे हैं और ये विंटर्स में खेलते हैं जब पूरा बर्फ से ढक जाता है यहाँ पर एरिया है ना, स्पोर्ट्स होता है यहाँ पर। तो ये देखो, ये सीढ़ियाँ कैसे खतरनाक है। चलो भैया नीचे उतरते हैं। नीचे एसी लग रहा है और ऊपर ऐसा लग रहा है हीटर चला दिया है। ये हम है, ये हमारा गांव है, हम गांव की सैर कर रहे हैं। कितना साल पुराना है ये गांव, बताओ ना। ये लगभग 1000 साल तो होगा पुराना। तो आप यहाँ पर कितने पुराने रह रहे हो? फिर पहले एक यहाँ पे 1-2 घर ही पाया जाता था, अब बहुत सारे घर बन गए हैं। अच्छा, झूले घूमने आए आप लोग? घूमने आए हम लोग, अच्छा, कहाँ से आए? दिल्ली से। अच्छा, कैसा लगा फिर? बहुत सुंदर, मजा आ गया, अति सुंदर। अति सुंदर। सो गाइस, आपको वो दिख रहा है वहाँ पर स्नो कवर्ड माउंटेन्स और उसके ऊपर दिख रहा होगा ग्रीन ग्रीन, अगर कैमरा दिखा पाएगा। एक्चुअली अभी हम वहाँ थे और अभी हम नीचे आ गए हैं अपने थार पे बैठ के। तो ये अपने आनंद भैया के दोस्त, इनका भी पीछे कैंप साइट है, तो इनको पकड़ के ले आए कुछ दिखाने के लिए। इन्होंने कहा कि मैं तुमको कुछ अच्छी सी चीज़ दिखाता हूँ। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैम बोथ। तो सैम बोथ भी, आप बताना ये क्या चीज़ है, क्या आप कह रहे थे कि यूनिक चीज़ दिखाता हूँ? ये खंगसर पैलेस यानी कि ये पूरे लाहौल स्पीति में एक ही ये पैलेस है, जहाँ पे मतलब पहले आज से 200 साल पुराना ये पैलेस है। तो इसके अंदर 108 कमरे हैं। तो इस पैलेस का अगर मैं खासियत बताऊं तो ये पूरे हमारे लाहौल में पहला पैलेस है, जहाँ से पहले के जो राजा थे, जो जागीरदार, यहीं से अपना शासन करते थे। और एक चीज़ ये भी है कि यहाँ की जो राजकुमारी थी, जो आज डेट में सिटिंग जो लद्दाख की जो रानी है, यदि आप लद्दाख गए होंगे तो आपने स्टॉक पैलेस देखा होगा, तो स्टॉक पैलेस की जो रानी है वो उनका घर ये जो है खंगसर पैलेस है। तो आपने स्टॉक पैलेस के अंदर एक पालकी भी देखा होगा जिसमें लिखा है खंगसर टू स्टॉक। तो आज से कई साल पहले जो लद्दाख की जो रानी है वो इसी महल से उस पालकी में आपका लद्दाख गए हैं। तो इसके अंदर अगर मैं विशेषताएं बताऊं तो इसके अंदर बहुत सारे जो मूर्तियां हैं, जो एक जिसे हम काली माता कहते हैं, जिसे बिल्कुल जंजीर से बांध के रखा जाता है, क्योंकि उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो उड़ते हैं। तो इसके अंदर एक मोनेस्ट्री है जिसमें जो है लेडीज़ जो है अलाउ नहीं है, तो उसके छत में भी लेडीज़ नहीं जाते हैं और उसके नीचे मोनेस्ट्री में भी नहीं जाते हैं। और वो उस मोनेस्ट्री का दरवाज़ा सिर्फ साल में 2 बार खुलते हैं, एक समर में और एक विंटर में। तो अभी आपने क्या बताया, एक देवी या काली माता क्या बताया, उनको बांध के रखा जाता है, क्या था? नहीं, मतलब उनको मतलब ऐसा जंजीर, मतलब उनमें वो शक्ति है कि वो मतलब उड़ते हैं, अंदर हैं जैसे वो ऐसे बांध के रखा। तो क्या हम वो सारी चीजें देख सकते हैं आप अंदर? बिल्कुल देख सकते हैं, पर इसका जो मतलब शाम को जब पुजारी जब आते हैं तभी मतलब जो इस पैलेस को खोलते हैं। अदरवाइज अभी अंदर है तो खुला होगा, जो मगर जो मेन जो मोनेस्ट्री वाला जो रूम होता है वो शाम को एक बार आते खुलते हैं पुजारी। चला ये आओ कभी शाम को। अगर मैं बताऊंगा कि देखो इस सीढ़ी ये भी मतलब जब से ये मतलब महल जो बना है, ये किला जब से बना है तब का ये सीढ़ी है। अगर इसकी अगर साइज में देखें तो लगभग 4-4, 5-5 इंच की इनकी साइज है। और घीस इसकी देखो बिल्कुल अभी खत्म होने लगा, पर फिर भी इनमें इतने अभी भी जान है, अभी भी मतलब हजारों लोग अंदर जाते हैं, अप डाउन करते हैं, तो इनमें अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी तब से ही है, 200 साल पुराना। जो भी चीज है, हर चीज मतलब यहाँ पे 200 साल पुराना, इसमें कोई चीज है रिपेयर नहीं हुआ अभी। तो ये अभी हम सीढ़ियों से ऊपर आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। इन दरवाजों को देखिए, ये तब का ही सब कुछ है ना? हाँ, हर चीज मतलब उस जमाने का। अरे वाह, ये कैसी जगह आ गई। हाँ। अब यहाँ पे जो समर और विंटर दोनों टाइम पे ना
यहाँ पे आपका मास डांस है। यहाँ डांस चलता है, मास डांस। मास डांस जो है, मास डांस क्या होता है? बहुत सारे लोग इकट्ठे डांस करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मास डांस मीन्स आपको मैंने अभी बताया, जो हमारे एक मास जो होता है, मास डांस होता है जिसमें हमारे बुद्धिज्म उसमें जो लामा जो डांस करते हैं। और ये पैलेस एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो मास डांस जो करते हैं वो लामा नहीं करते हैं, आम जो लोग होते हैं यहाँ के जो पीपल जो होते हैं वो मास डांस करते हैं। ये भी मतलब जब से मतलब ये पैलेस जब से बना है तब से, अगर मैं बताऊं तो इन बल्लियों को लाने में मतलब कितने लोगों की मतलब पसीने की मतलब बहुत ही मतलब मेहनत से इन्होंने। एक और यूनिक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, वो इस संदूक के अंदर है। अगर आपको मैं बताऊं तो ये भी संदूक भी जो है इसकी हाइट लगभग जो है 4 फीट है। तो इसके अंदर, इस संदूक के अंदर एक यूनिक चीज बताऊंगा, तो ये है साल्ट, जिसे आप नमक कहते हैं, पत्थर का नमक। अच्छा। अगर आप इसको थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हो अभी आप। अच्छा। तो ये बिल्कुल नमकीन है। अच्छा। ये जो है साल्ट जो है आज की डेट में, अब आप जैसे पेंगोंग जाते हैं तो उस जमाने में ये उस वैली से आते थे, जंगतंग वैली से जो हमारे घोड़े या भेड़ के ऊपर जो लाद के यहाँ पे लाते थे। तो उस जमाने में इस तरह के नमक जो है खाते थे। तो ये अभी नमक क्या कर रहा है यहाँ पर? तो अभी ना ये पुराने हैं, मतलब उस जमाने के हैं। तो आज डेट में आप लोग कोई खाते यूज करते नहीं इस नमक को, तो ये नमक बचा है यहाँ पे, मतलब इस तरह के सॉल्ट। ये पेंगोंग या फिर जो वहाँ से नमक निकलता था तो वहाँ से यहाँ ले आते थे। यहाँ पे लाते थे। क्या आर्किटेक्चर कर रखा है ना। बिल्कुल। और ये जैसे का वैसे ही है, कुछ इसको छेड़ा नहीं गया है। छेड़ा गया नहीं इसको कुछ छेड़ा नहीं गया है। ये जैसे आज से 200 साल पहले की लकड़ी है तो वैसे ही लकड़ी है। और पूरा देखो आप, और वहाँ पे एक हॉर्न लगा हुआ है, वो है आइबेक्स हॉर्न। किधर हॉर्न है? वो देखो। अच्छा, वो लगा हुआ है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? ये आइबेक्स हॉर्न, इसे हम लोग बहुत शगुन मानते हैं ना, शुभ मानते हैं। अच्छा, इसको शुभ मानते हैं, ठीक है। पुजारी जी है नहीं तो ये खुलता नहीं है। तो इसमें सारे हमारे मतलब जो बुद्धिज्म के जो हमारे मॉनेस्ट्री है, इसमें बहुत कुछ देखने के लिए है। तो ये पंडित जी खोलते हैं शाम के टाइम पे। लामा जी खोलते हैं। तो क्या क्या है इसके अंदर? इसके अंदर बहुत सारे आपका मतलब काली माता जी इसमें विराजमान है, और आपका बुद्धिज्म के कई सारे। अब वो जो आप कहते हैं काली माता को बांध रखा है, जैसे वो देखने देते हैं? हाँ, वो मतलब नीचे मतलब पर्दे में होते हैं। अच्छा। साइज हल्का फुल्का मतलब दिख जाता है। ठीक है। थोड़ा उनको टच करने नहीं देते हैं। ठीक है। अब आइए छत पे। क्या बात है, कंस्ट्रक्शन देखो। ये सीढ़ी है बिल्कुल, देखो। हाँ, चलिए। ये गिरता नहीं ऐसे में? नहीं कोई नहीं गिरता, बस। ओह, ये हमारे देवी देवता है यहाँ पे इस पैलेस के ऊपर जो है। इसके अंदर जो एक मटका होता है, उस मटके के अंदर जो है हमारे लाहौल के अंदर जितने भी जो चीज़ें हैं, मतलब जो उगते हैं, जो फसल जो है वो इसके अंदर डाला जाता है साल में। तो ये साल में एक ही बार खुलता है। जो भी फसल जो है मतलब यहाँ पे जो है अगले साल जो मतलब आने वाला है, जिसका मतलब ज़्यादा ग्रोथ में, तो वो फसल जो है उसके ऊपर मटके के ऊपर आ जाता है। तो जिससे लोगों को पता लग जाता है कि इस साल जो है इसका जो है मतलब ग्रोथ जो है ज़्यादा आने वाला होता है, हमेशा होता है। और ये हमेशा होता है। मतलब सारी क्रॉप्स डाल देते हैं और जो सबसे ऊपर मटके में आ जाता है वो उसका हाँ, मतलब उसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगी। और इस पे जितने भी साइड में जो लगे हुए हैं ये सारे आइबेक्स के हॉर्न है। अच्छा। तो ये बहुत पुराने आइबेक्स के हॉर्न। ये आइबेक्स के हॉर्न मतलब यहाँ पर शुभ माना जाता है। बिल्कुल। इस तरह से मतलब आइबेक्स के हॉर्न पे इस तरह के गांठ लगे होते हैं। जितना गांठ होगा उतना ही आइबेक्स का साल होता है। जैसे 1 2 3 4 5 करके जितने उसमें हॉर्न होंगे, जितने गांठ होंगे, उतना उस आइबेक्स का उम्र होता है। अच्छा, ये फैक्चुअल है? ये फैक्चुअल है, बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ मेरे को नहीं पता था कि ये इसके हिसाब से पता लग जाता है जितने भी गांठ होती हैं। अब जैसे देखो ना, ये छोटा है, देखो ना, एक है ना, इधर है 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8 9 11, तो ये 11 ईयर्स का है। अभी सुबह से दोपहर हो चुकी थी और दोपहर से शाम हो चुकी है। इस समय टाइम ऑलमोस्ट 6 बज चुका है। बाकी वो अगर आपको पीछे दिख रहा है वो रहे अपने कैंप से हार्डली 50 मीटर्स में ही ये लोकेशन है। अब ये दिखा देता हूँ आपको एक बार ये व्यू। तो ये व्यू है और आज हमारा जो प्लान है थोड़ा बहुत खुराफाती करने का। अब सीन ऐसा है कि वो रहे हमारे कैंप्स
थोड़ी नीचे चलता हूँ, मेरे को पता है पानी की आवाज़ आ रही होगी। भैया और मैं जिनको मैंने सुबह आपको इंट्रोड्यूस किया था, तो हमने यही प्लान किया कि यार आज कैंपिंग करते हैं, अपना उस वाले कैंप में नहीं रहेंगे, बहुत हो गया। आज नदी के किनारे जो हमें वहाँ तक आवाज़ आती है ना सोते सोते, बड़ी प्यारी लगती है। तो आज यहीं बिल्कुल नदी के पास अपना कैंप लगाएंगे, तो यहाँ टेंट सेटअप होगा हमारा। तो आज एक्चुअली हमें रात का व्यू भी देखना था, पानी की आवाज़ जो आती है रात को वो बहुत प्यारी लगती है, तो वो भी देखना था। तो आज का यही प्लान है हमारा। तो आज हम यही करने वाले हैं, इस खूबसूरत सी वैली में बिल्कुल अपने कैंप्स के सामने यहाँ अपना कैंप लगाएंगे। ये काला बकरा है, काला बकरा है, खाओ खाओ खिलाओ, हमको भी काला बकरा खिलाओ। अभी आप गाइस देख रहे हो, हम वापस किचन एरिया में आ चुके हैं अपने। और एक्चुअली मेरा मन था कि मैं बाहर का भी एक बार आपको लोकेशन दिखा दूं जो लाइटिंग जलती है, बट अभी यहाँ पर क्या है, कुछ बाइकर्स का ग्रुप आया हुआ है, तो वहाँ पर उनकी बहुत सॉलिड ब्रीफिंग चल रही है, एक एक स्टेप, तो उनको लग जाएगा बहुत टाइम। और उसके बाद वो डिनर करेंगे और उनके सामने फिर कैमरा उठाना थोड़ा सा और लगता है। एनीवेज, ये अपना छोटा सा किचन एरिया है जहाँ सिर्फ अपन लोग ही यहाँ खाते हैं। पीछे डाइनिंग एरिया अलग है कि मैं आपको इस व्लॉग में तो नहीं बताया पूरा, आपको कैंप्स नहीं दिखाए अंदर से कैसे दिखते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको डेफिनेटली पूरा कैंपिंग एरिया दिखा दूंगा, अंदर से भी पूरा दिखाऊंगा। और साथ में जो भाई साहब बैठे हैं पीछे, आपको दिख नहीं रहे होंगे, थोड़ा सा काम कर रहे हैं, उनसे भी बात कराऊंगा। और पूरा प्राइस क्या है, कितनी कॉस्टिंग पड़ती है यहाँ पर आने की, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो हमारा बस यहाँ पर अब डिनर होगा, खाना बन रहा है यहाँ पर, ये देखो। हेलो कर दो यार, तुम तो हमेशा हेलो गाइस, क्या हालचाल है? दोबारा है हेलो गाइस, के बोलो सब्सक्राइब कर दो। क्या करना? ये देखो, ये कह रहा है क्या करना है सब्सक्राइब करके। एनीवेज, हमारी मस्ती मजाक ऐसी चलती रहेगी। आई होप आप एक मिनट आई होप गाइज आपको ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट मैंने दिखाया। नेक्स्ट व्लॉग में डेफिनेटली और भी मेरा कुछ डिफरेंट दिखाने का आपको प्लान है, तो स्टे ट्यून्ड। मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।